बच्चों, आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की। बोर्ड की परीक्षा में अक्सर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है के किस मान के लिए समीकरण, ये समीकरण लिखा होगा और कहा जाएगा कि पूर्ण वर्ग है या इसी को हम कह सकते हैं मूल समान है। यह पूछा जाता है कि इसके मूल असमान हैं और या फिर पूछा जाता है कि इसके मूल परिमेय हैं, या फिर पूछा जाता है वास्तविक और भिन्न भिन्न है, या फिर पूछा जाता है वास्तविक और समान है। इस तरीके से के का मान हमको ज्ञात करना होता है और 5 स्थितियाँ, उन 5 स्थितियों में से कोई एक स्थिति के लिए के का मान निकालने के लिए कहते हैं। अगर कहा गया है मूल समान है या कहा गया है पूर्ण वर्ग है तो दोनों का मतलब एक ही है और इसमें जो कंडीशन लगेगी वो एक ही कंडीशन लगेगी। जब मूल समान होता है या पूर्ण वर्ग होता है तो कंडीशन होती है d इज़ इक्वल टू 0, यानी पूर्ण वर्ग के लिए d का मान 0 होता है। तो उसने पूछा है कि के किस मान के लिए ये पूर्ण वर्ग है। अगर पूछा जाए मूल समान है, दोनों ही स्थितियों में हम d इक्वल टू 0 लिखेंगे और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। एक तो इस तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि अगर मूल समान हैं तो फिर कुछ प्रूफ करने के लिए दे देंगे, सिद्ध करने के लिए दे देंगे कि अगर मूल समान है तो सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना। उस प्रश्न की भी चर्चा आज ही के सेशन में करेंगे। सबसे पहले इस प्रश्न को देखते हैं कि कैसे हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमने d इक्वल टू 0 लिखा क्योंकि पूर्ण वर्ग है या मूल समान है। अब d की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac और इक्वल में क्या लिखा हुआ है 0। अब b की जगह b की वैल्यू लिखेंगे, a की जगह a की वैल्यू और c की जगह c की वैल्यू। b क्या होता है? b होता है x का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x। तो x के गुणे में क्या लिखा हुआ है 2k प्लस 4 और स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पर होल स्क्वायर लगा देंगे, फिर माइनस है तो यहाँ माइनस लिख देंगे, फिर ये 4 और a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x का गुणांक, x के गुणे में क्या लिखा हुआ है तो a की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 4 माइनस k, फिर मल्टीप्लाई में c क्या होता है कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 8k प्लस 1 और इक्वल में 0 है तो यहाँ पे इक्वल में 0 लिख देंगे। अब इसको हमें सॉल्व करना है। सिंपल सा तरीका है। इसमें a प्लस बी होल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो a प्लस बी होल ऑफ स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। तो यहाँ से क्या आ जाएगा a स्क्वायर मतलब 2k होल ऑफ स्क्वायर, फिर b स्क्वायर इट मीन्स 4 होल ऑफ स्क्वायर, फिर प्लस 2ab यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई और उसके बाद 2 का और मल्टीप्लाई। तो 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 k। तो ये तो यहाँ से a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको ब्रेक कर दिया। उसके बाद फिर माइनस, फिर यहाँ पे 4, इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे इधर से इधर की तरफ मल्टीप्लाई कीजिए या फिर इधर से इधर के साइड में। हम यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई पहले पूरे में करेंगे और उसके बाद फिर माइनस k का मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे। तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा 32k, फिर इसका इसमें करेंगे तो प्लस 4, फिर माइनस k का इसमें करेंगे तो माइनस का 8k स्क्वायर, फिर माइनस k का इसमें करेंगे तो माइनस k और यहाँ पे इक्वल 0। अब इसका होल स्क्वायर तो 2k का होल स्क्वायर इट मीन्स 4
के स्क्वायर, ये स्क्वायर इसमें जाएगा 4 हो जाएगा, ये स्क्वायर इसमें जाएगा तो के स्क्वायर, फिर प्लस 4 4 ज़ा 16, फिर प्लस 16 के। अब -4 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा 128 के, फिर -4 का इसमें करेंगे तो माइनस का 16, फिर -4 का इसमें करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, और 4 8 ज़ा 32 के स्क्वायर, फिर -4 का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4 के और इक्वल में 0। अब ये 4 के स्क्वायर है और कहाँ पे के स्क्वायर है, ये के स्क्वायर है, तो 4 के स्क्वायर और 32 के स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 36 के स्क्वायर, फिर ये के का टर्म है और ये के का टर्म है और ये के का टर्म है, ये प्लस का है ये प्लस का है, तो 16 के और 4 के ये हो गया 20 के प्लस का, और ये माइनस का 128 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा -108 के। स्क्वायर का टर्म हो गया, के का टर्म हो गया। अब कांस्टेंट यहाँ पे प्लस का 16 है और ये -16 है तो ये 0 हो जाएगा, और अब यहाँ पर कोई भी टर्म नहीं बचा, ये और ये दोनों कंसीडर कर लिया, 16 ये कैंसिल हो गया और ये के का टर्म एक साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट हो गया, तो इसको सॉल्व करने पे ये आ गया। अब इसका फैक्टर करना है। फैक्टर का पहला रूल क्या, अधिक से अधिक कॉमन लेना, तो इन दोनों से क्या कॉमन है 36 के यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा के -3, 36 3 ज़ा 108 और इक्वल में 0। अब ये हमारे दो फैक्टर आ गए और यहाँ पे क्या लिखा है 0, तो अब क्या करेंगे बारी बारी से हम इन दोनों को 0 करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे जब k = 0, तो एक तो k की वैल्यू 0 आ गई, उसके बाद जब k -3 = 0, तो ये क्या आ जाएगा k = 3। अब ये हमारा आंसर सही है या नहीं सही है ये कैसे पता चलेगा। मैथमेटिक्स इतनी अच्छी चीज़ है कि अपने आंसर को हम खुद चेक कर सकते हैं कि हमने जो किया है क्या वो सही है। अब कैसे चेक करेंगे, यहाँ से k की वैल्यू 0 आई है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि k का कौन सा मान रखा जाए, किस मान के लिए क्या हो जाए ये पूर्ण वर्ग हो जाए। तो अगर k = 0 हम यहाँ पे रखते हैं तो क्या ये पूर्ण वर्ग बन रहा है, अगर बन रहा है इसका मतलब आंसर सही है। चलिए रख के देखते हैं। k की वैल्यू यहाँ पर 0 रखेंगे, तो k की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4x²। अब k की वैल्यू 0 यहाँ पर भी रखेंगे, हम यहाँ 0 के लिए चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे k की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा +4x। इसी तरह यहाँ पर k की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा +1 = 0। अभी हमने यहाँ पे k की वैल्यू 0 निकाली है, यानी k के 0 मान के लिए ये क्या आना चाहिए पूर्ण वर्ग। तो हम यहाँ k की वैल्यू 0 रख के देखते हैं क्या वास्तव में पूर्ण वर्ग आ रहा है, तो k की वैल्यू हमने 0 रखी, हमारी इक्वेशन ये बनती है। अब बच्चों देखिए ये किसका होल स्क्वायर है, ये 2x + 1 का होल स्क्वायर है। देखो a + b का होल स्क्वायर यहाँ पे खोलेंगे तो a² यानी 4x² + b² यानी ये और प्लस 2ab, यानी ये 2x + 1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब k बराबर यहाँ 0 रखने पर ये क्या बन गया है पूर्ण वर्ग बन गया, इसका मतलब ये आंसर सही है। दूसरा आंसर क्या है k = 3। अब यहाँ पे k = 3 रखते हैं, तो यहाँ पे k की वैल्यू 3 रखेंगे तो 4 - 3 यानी कि 1, तो ये आ जाएगा x²। अब यहाँ पर k की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 2 = 6, 6 + 4 10, तो ये आ जाएगा +10
एक्स, फिर यहाँ पर 3 रखेंगे तो 8 3 सा 24 प्लस 1 यानी कि 25 और इक्वल में क्या है 0। ये x प्लस 5 होल ऑफ स्क्वायर का फार्मूला बन गया यहाँ पर। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5 ये किसका होल स्क्वायर है, x प्लस 5 का होल स्क्वायर। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab, यानी k इक्वल टू 3 रखने पर ये क्या बन रहा है, पूर्ण वर्ग बन रहा है। इसका मतलब ये आंसर हमारा सही है। तो प्रश्न में पूछा गया था k के किस मान के लिए ये पूर्ण वर्ग होगा, तो हम लिखेंगे k बराबर 0 और k बराबर 3 के लिए ये पूर्ण वर्ग होगा। चलिए अब इसी क्रम में अगले प्रकार का प्रश्न है, यदि समीकरण b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0 के मूल कैसे हैं, बराबर। यहाँ पे मूल उसने बराबर बोला हुआ है और सिद्ध करने के लिए यहाँ पर एक कंडीशन दे दी है कि हमको सिद्ध करना है कि 2b इक्वल टू ए प्लस सी। लेकिन ये कब सिद्ध करना है, जब इसके मूल बराबर होंगे। या तो ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा, कभी कभी ऐसा ना पूछ करके इसकी जगह थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, सिद्ध वही करना है लेकिन लैंग्वेज बदल गई। यहाँ पे इक्वेशन दे दिए, इक्वेशन ना दे करके यहाँ पे इन्होंने लिख दिया कि ए बी और सी समांतर श्रेणी में हैं। ये प्रश्न हमारा कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा। ऐसे प्रश्नों को कैसे करना है, लिखा है मूल बराबर हैं, तो मूल बराबर का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मूल बराबर हैं। अतः क्या होता है, मूल बराबर होते हैं तो d का मान होता है 0। अब d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर क्या होता है, b कोफिशिएंट ऑफ x, जो x का गुणांक होता है उसको हम कहते हैं क्या, b। तो ये हो गया b। और फार्मूले में क्या होता है, b स्क्वायर, तो ये b स्क्वायर हो गया, फिर माइनस, फिर 4 और a और c का मल्टीप्लाई। a क्या होता है, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में जो लिखा होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होता है a। तो यहाँ पर a का मान है b माइनस सी, तो ये हो गया b स्क्वायर माइनस 4a और c क्या होता है, कांस्टेंट, यानी कि a माइनस बी, और इक्वल में क्या लिख दिया 0। तो यहाँ पे d इक्वल टू 0 लिखा था, d की जगह d का फार्मूला लगाया, क्या, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab, a माइनस बी के होल स्क्वायर के तरीके से हमने इसको ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac। अब यहाँ पे माइनस ये 4 जैसे लिखा है ऐसे ही लिख देंगे, और सबसे पहले इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ab। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस b स्क्वायर। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ac, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस bc और इक्वल में 0। अब c स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया, a स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया, माइनस 2ac ऐसे ही लिख दिया, माइनस 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4ab, माइनस का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 4b स्क्वायर, माइनस 4 का इसमें करेंगे तो ये भी हो जाएगा प्लस
4AC, -4 का इसमें करेंगे तो -4BC। सॉल्व तो करते जा रहे हैं, लेकिन ध्यान हमारा यहाँ पर होना चाहिए कि हमको लाना क्या है, इसके अकॉर्डिंग हम इसको अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2B। अब B का टर्म कहाँ है, ये, इसको हम पहले लिख ले रहे हैं। ये हो गया 4B²। फिर यहाँ पे +A², यहाँ पे A और C का टर्म है A², और फिर ये C²। अब यहाँ पे ये AB का टर्म है, उसके बाद यहाँ पर BC का टर्म, ये BC का टर्म है, और फिर AC। ये प्लस का 4AC है और ये माइनस का 2AC है, तो ये प्लस का 2AC यहाँ पर बच जाएगा और इक्वल में आ जाएगा 0। सभी टर्म हो गए। अब लाना था 2B = A - C। अगर हम A और C को इधर भेज देते तो ये 2B - A - C हो जाता। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या ऐसा कुछ बन रहा है, बिल्कुल बनना है। ये जो 4B² लिखा है इसको हम लिख देंगे 2B और होल²। अब ये जो A² लिखा है इसको हम लिख देंगे -A होल²। क्यों लिख रहे हैं अभी समझ में आएगा। हमको इसके अकॉर्डिंग चलना है, लाना हमको ये है, तो इसको हम इसके फॉर्म को चेंज कर रहे हैं। तो C² जो लिखा हुआ है इसको हम लिख देंगे -C होल²। अब आपके मन में आ रहा होगा हमने इन दोनों को ही क्यों माइनस बनाया, इसको माइनस नहीं बना सकते थे क्या। ज़रा देखिए यहाँ पर BCAB ये दोनों क्या हैं माइनस के, और A और C ये क्या है प्लस का। तो A और C दोनों अगर माइनस के होंगे तो ये प्लस का AC आ जाएगा, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का आ जाएगा। अब A का B में मल्टीप्लाई होगा और B किसका है प्लस का, तो माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस आ जाएगा, और फिर इधर माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा। तो इनके साइन को देख करके हम इनके साइन को डिसाइड करेंगे कि किसको प्लस लेना है और किसको माइनस लेना है। तो इसको हमने ये लिख दिया, इसको ये लिख दिया, इसको ये लिख दिया, और -4AB ये जैसे लिखा हुआ है इसको ऐसे ही लिख दिया, -4BC जैसे लिखा हुआ है इसको ऐसे ही लिख दिया, और 2AC जैसे लिखा ऐसे ही लिख दिया। अब जैसे यहाँ पे अभी हमने बताया था कि इसमें फार्मूला लगा था A - B का होल², इसी तरीके से यहाँ पर फार्मूला बन रहा है A + B + C होल²। ये हो गया A की जगह, ये हो गया B की जगह, और ये हो गया C की जगह। ज़रा देखिए A + B + C के होल² का ये फार्मूला है क्या, A², ये हो गया A², फिर प्लस B², ये हो गया B², फिर प्लस C², ये हो गया C², फिर 2AB यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई और उसमें 2 का मल्टीप्लाई फिर से करते हैं, तो 2AB करेंगे तो ये आ जाएगा, 2BC करेंगे तो ये आ जाएगा, 2CA करेंगे तो ये आ जाएगा। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये A + B + C होल² के फॉर्म में लिखा हुआ है। हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, और इक्वल में क्या लिखा हुआ है 0। ये सब हम कहाँ से देख करके सोच रहे हैं, जो यहाँ पे प्रूफ करना है। अब ये स्क्वायर इक्वल के इधर भेजेंगे तो 0 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2B - A - C। अब इन दोनों को इक्वल के इधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा 2B = A + C। इस तरीके से यहाँ पर ये हमारी इक्वेशन प्रूफ हो जाएगी। यहाँ पे फिर से देखते हैं, इसको हमने इस फॉर्म में लिखा,
इसको हमने इस फॉर्म में चेंज किया और ये फार्मूला बन गया a + b + c के होल स्क्वायर का। मैथमेटिक्स में अगर ये हमारा स्टेप सही है तो इसको सॉल्व करने पे ये आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब ये स्टेप हमारा गलत हो रहा है। अगर इस स्टेप के बाद हमने ये स्टेप लिखा है तो इसको सॉल्व करने पे ये स्टेप आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब ये स्टेप हमारा गलत हो रहा है। मैथ में हम खुद पहचान सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेप हमारा सही है या गलत। अब यहाँ से ये फार्मूला हो गया a + b + c होल ऑफ स्क्वायर का और इक्वल में 0 लगा है। स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे, इक्वल के इधर ट्रांसफ़र होगा तो 0 का स्क्वायर रूट 0 हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 2b - a - c = 0। अब यहाँ से 2b = a और c को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हमको प्रूफ करना था। तो पहली चीज़ तो हमको ये प्रूफ करनी थी। दूसरा हमको क्या प्रूफ करना था, कभी कभी ये प्रूफ ना करा के वो कहते हैं कि सिद्ध कीजिए कि a b c समांतर श्रेणी में हैं। तो अब यहाँ पे 2b जो लिखा हुआ है उसको हम b + b लिख देंगे और इसको a + c लिख देंगे। अब देखिए इस b को यहीं पे लिखा रहने दो, इस a को इधर ट्रांसफ़र कर दो तो b - a हो जाएगा। ये c ऐसे ही लिखा रहने दो, इस b को इधर ट्रांसफ़र कर दो तो ये माइनस का b हो जाएगा। अब AP में क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। देखो ये सेकेंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म, ये थर्ड टर्म, ये सेकेंड टर्म। यहाँ पे कुछ बुक्स में T1 T2 कंसीडर किया गया है और कुछ बुक्स में A1 A2 कंसीडर किया गया है। तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं तो कॉमन डिफरेंस आता है, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करते हैं तो भी कॉमन डिफरेंस होता है। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। और ये किसकी कंडीशन होती है, AP की कंडीशन होती है। तो अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, A, सेकेंड टर्म क्या है, B और थर्ड टर्म क्या है, C। इसका मतलब A, B और C किस में है, समांतर श्रेणी में है। इस तरीके से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं, तीसरे तरीके के क्वेश्चन। और इन तीनों तरीके के क्वेश्चन अक्सर बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन अक्सर देखने में बहुत कठिन दिखाई पड़ते हैं लेकिन वास्तव में कठिन होते नहीं हैं। जैसे लिखा है, यदि समीकरण c² - ab x² - 2a² - bc x + b² - ac = 0, ये एक इक्वेशन दी हुई है और कहा है कि इसके मूल कैसे हैं, बराबर। तो हमको सिद्ध क्या करना है, या तो a = 0 होगा या फिर a³ + b³ + c³ = 3abc। अब इनको कैसे करना है, क्या लिखा है, मूल बराबर है। तो ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे मूल बराबर हैं, अतः अगर मूल बराबर होते हैं तो कंडीशन होती है क्या, विविक्त कर हमारा 0 होता है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट हमारा जब 0 होगा तो मूल बराबर होते हैं। तो क्वेश्चन में पहले से दिया है मूल बराबर है, इसका मतलब d का मान 0 के बराबर होगा ही होगा। अब d की जगह d का मान लिखेंगे क्या, b² - 4ac। तो इस समीकरण में b का मान क्या है, ये पूरा x के गुणांक में जो लिखा होगा, x के गुणे में जो भी लिखा है चिन्ह सहित, वो हमारा b होता है। तो फार्मूले में क्या होता है, b² यानी इसका स्क्वायर। तो ये हमने ब्रैकेट लगाया, ये लिखा है माइनस और ये 2 और फिर ये ब्रैकेट a² - bc, ये ब्रैकेट क्लोज और ये स्क्वायर। तो ये हो गया b² - 4ac। a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x² के गुणे में जो भी लिखा होगा वो a होता है। तो यहाँ पर a की वैल्यू हो गई c² - ab
और सी यानी कि कांस्टेंट बी स्क्वायर माइनस ए सी और इक्वल में 0। तो यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac ये डी की वैल्यू रख दी और इक्वल में 0। अब इसको सॉल्व करना है तो ये स्क्वायर दोनों में जाएगा, ये स्क्वायर इसमें जाएगा, तो ये -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और इसमें भी ये स्क्वायर जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी सी, इसमें भी स्क्वायर जाएगा, तो इसमें अभी हमने होल स्क्वायर लिख दिया। अब आगे चल के इसको भी ब्रेक करना है। अब आगे ये -4, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है तो सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का ए सी क्यूब, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का ए बी क्यूब, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये प्लस ए स्क्वायर बी सी और इक्वल में 0। अब इसके और इसके दोनों के मल्टीप्लाई में क्या लिखा है 4, तो 4 हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। अब इसमें a माइनस बी होल ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे फार्मूले से इसको हम ब्रेक कर लेंगे। तो ये हो गया स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर और माइनस 2a स्क्वायर बी सी, तो यहाँ पे इसको ब्रेक कर लिया। माइनस यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है, 4 हमने कॉमन ले लिया, तो अब माइनस के कारण अंदर के सभी साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये माइनस है तो प्लस ए सी क्यूब और ये भी प्लस ए बी क्यूब और ये माइनस का ए स्क्वायर बी सी और ये ब्रैकेट क्लोज और इक्वल 0। ये 4 इस पूरे के मल्टीप्लाई में इसको इधर भेजेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ से ये आ जाएगा a टू द पावर 4 ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये माइनस 2a स्क्वायर बी सी और ये माइनस का a स्क्वायर बी सी, तो माइनस का 2a स्क्वायर बी सी और माइनस का a स्क्वायर बी सी ये जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो ये माइनस का 3a स्क्वायर बी सी आ जाएगा। फिर ये माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब और इक्वल में 0। यहाँ से प्लस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा a टू द पावर 4 ये और ये कैंसिल हो गए। यहाँ पे माइनस का 3a स्क्वायर बी सी और प्लस ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब इक्वल 0। अब देखिए इन सभी में से a कॉमन है तो a हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा a क्यूब, यहाँ से a कॉमन ले लिया, यहाँ से भी a कॉमन ले लिया और यहाँ से भी सब में से a कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा a क्यूब, यहाँ से a कॉमन तो यहाँ पे बच जाएगा b क्यूब, यहाँ से a कॉमन तो ये आ जाएगा c क्यूब और यहाँ से a कॉमन तो 3ab और इक्वल 0। ये दो हमारे फैक्टर आ गए, एक ये। अब बारी बारी से इसको हम 0 करेंगे। एक बार इसको 0 करेंगे तो a इक्वल 0 आ जाएगा और एक बार इसको 0 करेंगे तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल 0। अब ये माइनस 3abc को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे इक्वल के दूसरे साइड में, तो ये आ जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc। यही यहाँ पे हमको प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था? या तो a बराबर 0 या फिर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc। इसी सीक्वेंस में अगला क्वेश्चन, यदि p, q और r रियल है यानी कि वास्तविक है, p और q इक्वल नहीं है,
अगर ऐसा है तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के जो मूल हैं वो कैसे हैं, हमको सिद्ध करना है वास्तविक और असमान है। तो वास्तविक और असमान हमको ये सिद्ध करना है। तो मूल को जब ऐसा सिद्ध करना होता है तो सबसे पहले हम लोग d का मान निकालते हैं। अब d का मान जैसा आएगा वैसा ही वो बताएगा कि मूल उसके कैसे हैं। तो हमको क्या निकालना है, d इक्वल टू क्या होता है, b² - 4ac। तो b का मान यहाँ पर क्या है, b का मान यहाँ पर है 5 और ब्रैकेट में p + q और इसका होल स्क्वायर। तो ये हो गया b²। और -4 a का मान क्या है, p - q और मल्टीप्लाई में c का मान -2 और p - q। बच्चों देखने में बड़ा कठिन सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन वास्तव में जितने क्वेश्चन देखने में बहुत कठिन लगते हैं होते बहुत आसान हैं। अब क्या करना है, ये यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो पहली चीज़ तो ये प्लस हो जाएगा और ये 4 × 2 = 8 हो जाएगा। और ये p - q ये भी है, p - q ये भी है, तो ये p - q और ये होल ऑफ स्क्वायर बन जाएगा। अब ये तो होल स्क्वायर में लिखा ही हुआ है, p + q और ये होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको भी हम इस तरीके से होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये तो ब्रैकेट लगाया और ये स्क्वायर लगाया, जिस तरीके से ये लिखा है इसको भी हम ऐसे ही लिख रहे हैं। तो यहाँ तो स्क्वायर लगा हुआ है, लेकिन ये जो 8 है ये किसका स्क्वायर है, ये है 2√2 का होल स्क्वायर। तो 8 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए ये होल स्क्वायर में लिख गया। अब ये स्क्वायर जब इसमें जाएगा तो ये हो जाएगा 8, ये स्क्वायर जब इसमें जाएगा तो इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर ये भी होल स्क्वायर में हो गया और ये भी होल स्क्वायर में हो गया। अब यहाँ पर क्या कह रहा था, p और q इक्वल नहीं है। अब बच्चों देखो ये और ये इक्वल नहीं है, तो जब ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मान 0 नहीं हो सकता। बाकी कुछ भी हो, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। चाहे ये बड़ा हो चाहे ये बड़ा हो, दोनों में कोई भी छोटा हो कोई भी बड़ा हो, जब ये इक्वल नहीं है तो ये कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे p - q लिखा हुआ है। और जब ये 0 नहीं होगा तो कोई तो संख्या आएगी, वो संख्या चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में आए। प्लस में आएगी उसका स्क्वायर करेंगे तो संख्या और बड़ी हो जाएगी। माइनस में भी अगर आता है इसका मान और स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव बना देगा, यानी कि ये पार्ट भी कैसा है, पॉजिटिव। और ये भी होल स्क्वायर है, ये भी पार्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव, यानी कि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। और जब दो धनात्मक संख्याएं जुड़ेंगी, यहाँ प्लस का साइन लगा हुआ है, जब दो धनात्मक संख्याएं जुड़ेंगी तो निश्चित रूप से इसका मान 0 से ज़्यादा आ जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 5 ब्रैकेट में p + q और ये होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 से ज़्यादा होगी। और 2√2 और ब्रैकेट में p - q और ये होल स्क्वायर, इसकी भी वैल्यू हमेशा 0 से ज़्यादा होगी। जब ये भी 0 से ज़्यादा है, ये भी 0 से ज़्यादा और बीच में प्लस का साइन है, इसका मतलब इन दोनों का जो रिज़ल्ट आएगा वो 0 से ज़्यादा आएगा। तो इसका मतलब d का मान भी ज़्यादा होगा किससे, 0 से।